नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध एस्थेटिक्स के ऊपर और यहीं पे हम लोग चर्चा करेंगे इस्लामी एस्थेटिक्स, जिसमें इस्लामी सौंदर्य शास्त्र के ऊपर और बौद्ध सौंदर्य शास्त्र के ऊपर। ठीक है, तो देखिए बौद्ध सौंदर्य शास्त्र है क्या। बौद्ध सौंदर्य शास्त्र जो है वो अंतर्मुखी है, जैसे कि हिंदू। तो बौद्ध सौंदर्य दर्शन की जो दृष्टि है वो उसका जो निष्कर्ष है वो कुछ इस प्रकार है कि बौद्ध लोग ऐसा मानते थे कि उनके लिए सौंदर्य कुछ भी नहीं है, ना ही वेशभूषा का सौंदर्य है और ना ही बाहरी सौंदर्य है, मतलब कि शरीर का सौंदर्य है। ठीक है, उनके लिए सौंदर्य मैटर नहीं करता, ना ही वेशभूषा में और ना ही बाहरी सौंदर्य में। ठीक, और जो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु जो थे, उनको बिहार की जो दीवारें होती थी, बिहार दीवारों पर, उनकी दीवारों पर चित्र बनाने के लिए निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, और उनको बस प्रारंभ में अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए बस उनको फूल पत्तियों की सिर्फ उनको अनुमति थी। अब आप देखेंगे कि अगर आपको बौद्धों का सौंदर्य को अगर हम देखेंगे तो कुछ प्रतीकात्मक रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि बुद्ध के जन्म के समय का, उनके यौवन काल का, उनके बाल्यकाल का और उनके संन्यास के समय का। तो देखिए प्रतीकों के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि उनका गृह त्याग, घोड़े को देखकर उन्होंने गृह त्याग किया। वहीं पर इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो वट वृक्ष, उनके लिए वो प्रतीक था वट वृक्ष। ठीक है, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पे उनको जो उन्होंने सारनाथ में 5 उन्होंने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था, जिसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन और महावीर निष्क्रमण, कुछ इस प्रकार के प्रतीक इसमें बताए गए हैं। लेकिन और भी अगर आप देखेंगे आगे चलकर बौद्ध सौंदर्य शास्त्र में कुछ परिवर्तन आया, जिसमें आप देखेंगे कि बौद्ध सौंदर्य शास्त्र में जो है आगे चलकर आप देखेंगे कि जो बौद्ध सौंदर्य शास्त्र है उसमें आगे चलकर बहुत से ऐसे परिवर्तन आए, जैसे कि अजंता और बौद्ध, अगर बौद्ध का हमें सुंदर सुंदर स्वरूप को देखना है तो अजंता में देख सकते हैं और बाकी गुफाओं में देख सकते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक गुफाएं हैं इनमें बौद्ध का बहुत ही सुंदर रूप से इसमें वर्णन किया गया है बौद्ध सौंदर्य शास्त्र का। तो आप लोग आज हेडिंग डालेंगे यहाँ पे बौद्ध एस्थेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स को क्या बोलते हैं हम, सौंदर्य शास्त्र। ठीक, तो यहां पे नोट करेंगे आप लोग कि बौद्ध सौंदर्य शास्त्र, बौद्ध सौंदर्य शास्त्र कैसा है, अंतर्मुखी है, जैसे हिंदू। ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कि बौद्ध सौंदर्य दर्शन, बौद्ध सौंदर्य दर्शन दृष्टि का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है। बौद्ध सौंदर्य दर्शन दृष्टि का निष्कर्ष इस प्रकार है। तो वो क्या बोलते हैं बौद्ध लोग कि उन्होंने ऐसे बोला है कि मेरे लिए सौंदर्य कुछ भी नहीं है। तो क्या बोला है इन लोगों ने कि मेरे लिए सौंदर्य कुछ भी नहीं है, ना तो शरीर का सौंदर्य है और ना वेशभूषा का सौंदर्य, कुछ नहीं है, ना तो शरीर का सौंदर्य है और ना ही वेशभूषा का सौंदर्य। ठीक, और आप देखेंगे आगे कि बौद्ध भिक्षुओं को इसीलिए बिहारों की दीवारों पर चित्र बनाने से निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं को इसीलिए बिहारों की दीवारों पर चित्र बनाने से निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, बस आप देखेंगे कि प्रारंभ में उनको अर्चना पूजा करने के लिए फूल पत्तियों की सिर्फ अनुमति थी। आगे नोट करेंगे कि
प्रारंभ में उनको सिर्फ अर्चना पूजा के लिए फूल पत्ती की इजाजत थी। इजाजत थी या अनुमति थी। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कीजिए। आगे आप लोग देखेंगे, इसी में आगे नोट करेंगे कि भगवान बुद्ध के जीवन के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है, दिखाया गया है। भगवान बुद्ध के, यहीं पे नोट करेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन के 4 चरणों को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। ठीक, इसमें दिखाया गया है जीवन के 4 चरणों को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। तो वो 4 चरण कौन कौन से हैं उनको भी आप लोग नोट करेंगे। इसको हम लोग रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो वो 4 चरण आप लोग नोट करेंगे कौन कौन से हैं। देखिए, 4 चरण हैं: जन्म, बाल्यकाल, यहीं पे यौवन काल और संन्यास। तो इन 4 चरणों को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। अब आप देखेंगे 4 रूपों को कौन कौन से प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। तो देखिए, इनका जो ग्रहता हुआ इनको, तो इनको घोड़े को देखकर हुआ। ठीक है, तो घोड़े के द्वारा इनको ग्रहत्याग किया इन्होंने, उसको देखकर। ठीक है, यहीं पे आगे आप लोग देखेंगे कि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की वो वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे की, और सारनाथ में प्रवचन दिया, जिसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और महाभी निष्क्रमण। ठीक है, महाभी निष्क्रमण के रूप में ये प्रतीक देखे जा सकते हैं। ठीक है, और समय के साथ बौद्ध धर्म में भी कुछ परिवर्तन आए उनके सौंदर्य में। तो देखिए कैसे परिवर्तन आए कि समय के साथ आप देखेंगे कि बौद्ध अगर सौंदर्य को देखना है तो ऐतिहासिक गुफाओं में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अजंता की गुफा में, बाघ की गुफा में, जो कि बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आया बौद्ध सौंदर्य शास्त्र में। ठीक, और वो क्या परिवर्तन आया कि अगर यदि हमको बौद्ध सौंदर्य शास्त्र को देखना है तो हम ऐतिहासिक गुफाओं में उसका उत्कृष्ट रूप को देख सकते हैं। लिखेंगे, यदि बौद्ध सौंदर्य शास्त्र के स्वरूप को देखना है तो
ऐतिहासिक गुफाओं में, जैसे कि अजंता और बाघ की गुफाओं में बौद्ध सौंदर्य का उत्कृष्ट स्वरूप देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो हमने आपको उसमें बताया कि आखिर में बौद्ध सौंदर्य शास्त्र है क्या। तो जब धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आया, तो उसका जब उत्कृष्ट और भव्य स्वरूप देखना है, सुंदर स्वरूप देखना है, तो हमने वो ऐतिहासिक गुफाओं में देखा, जैसे कि अजंता और बाकी जो गुफाएं वो बुद्ध से ही रिलेटेड है, तो इनमें बौद्ध सौंदर्य शास्त्र का उत्कृष्ट स्वरूप देखा जा सकता है। बाकी का जो उनके बुद्ध के जो प्रतीक थे, घोड़े के थ्रू उन्होंने मतलब उसको देखकर गृहत्याग किया था, ज्ञान प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे की उन्होंने। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को प्रवचन दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया, तो इसमें भी इसमें देखा जा सकता है। ठीक, अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे इस्लामी एस्थेटिक्स। ठीक है, अगली आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, इस्लामी एस्थेटिक्स। डालिए, हेडिंग डालिए। चलिए, तो हेडिंग डालिए इस्लामी एस्थेटिक्स। हेडिंग डालेंगे इस्लामी एस्थेटिक्स। अब आप देखेंगे, देखिए इस्लाम दर्शन में सौंदर्य के बारे में कोई व्यवस्थित विवेचना नहीं की गई है। ठीक है, किसमें, इस्लाम दर्शन में। मुसलमानों ने जो है सौंदर्य दर्शन के बजाय उन्होंने किसको माना है, सौंदर्य दर्शन साहित्यिक संहिता को उन्होंने प्रतिपादित किया। किसने, मुसलमानों ने। ये आप लोग नोट करेंगे। हेडिंग डालेंगे इस्लामी एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब मैंने आपको बताया सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट करेंगे, क्या बताया हमने आपको कि जो इस्लाम दर्शन है, इसमें अगर हम देखें सौंदर्य दर्शन के बारे में कोई भी व्यवस्थित ढंग से विवेचना नहीं की गई है। मुसलमानों ने सौंदर्य दर्शन के बजाय साहित्यिक संहिता को इन्होंने प्रतिपादित किया। वहीं पर रहेजीज जो हैं, उनके अनुसार यदि चित्र में सौंदर्य आ जाए तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो हृदय होता है वो प्रफुल्लित होता है उनके अकॉर्डिंग, और जो उदासीनता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, कौन, सौंदर्य उदासीनता को हटा देता है और हमारा जो हृदय होता है वो प्रफुल्लित हो उठता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि इस्लाम में जो है लाल, पीला और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। किसका, लाल, पीले और हरे रंग का। और उत्तम प्रकार के समानुपात वाले रूपाकारों में सौंदर्य को देखा गया है। वहीं पर भड़कीले डिजाइन बनाने में इस्लाम जो है वो विश्व में बेजोड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे कि इस्लाम दर्शन में सौंदर्य दर्शन के बारे में कोई व्यवस्थित विवेचना नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों ने सौंदर्य दर्शन के बजाय साहित्यिक सौंदर्य को या साहित्यिक संहिता को
महत्व दिया। ठीक है, किसको महत्व दिया? साहित्यिक सहायता को महत्व दिया। यही लिखेंगे रहे-जीज के अनुसार, लिखेंगे यहां पे कि रहे-जीज के अनुसार जो सुंदर चित्र होते हैं, ठीक है, या सौंदर्य जो होता है वो हृदय को प्रफुल्लित करते हैं। ठीक है, सुंदर चित्र हृदय को प्रफुल्लित मतलब आनंदित, ठीक है, प्रफुल्लित करते हैं, हैप्पी करते हैं, और उदासीनता को हटा देते हैं। और लिखेंगे कि उदासीनता को हटा देते हैं। यहीं पे लिखेंगे कि इन्होंने, जो इस्लामी लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, इन्होंने जो है सामंजस्यपूर्ण रंगों में जैसे कि लाल, पीला और हरे रंग का प्रयोग किया। इन्होंने सामंजस्यपूर्ण हरा, लाल और पीला, हरा, लाल और पीला रंगों का प्रयोग किया, और उत्तम समानुपात वाले रूपाकारों में सौंदर्य को देखा। और उत्तम समानुपात वाले रूपाकारों में सौंदर्य को देखा। और इन्होंने भड़कीले डिजाइनों का अधिक प्रयोग किया है। ठीक है, जिसमें इस्लामों को बेजोड़ कहा गया है विश्व में। ठीक है, भड़कीले डिजाइनों के लिए यहीं पे लिखेंगे कि भड़कीले डिजाइन बनाने में इस्लामी जो थे वो विश्व में बेजोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे भड़कीले डिजाइन बनाने में इस्लामी विश्व में बेजोड़ रहे हैं। ठीक, नोट कीजिए इसे। आगे लिखेंगे आप कि सूफियों ने सौंदर्य को दैवीय सत्य के प्रत्यक्षीकरण का माध्यम माना। यहीं पे लिखेंगे सूफियों ने सौंदर्य को दैवीय सत्य के, ठीक है, सूफियों ने सौंदर्य को दैवीय सत्य के प्रत्यक्षीकरण का साक्ष्य माना। ठीक, तो ये था इस्लामी एस्थेटिक्स। तो इस्लामी एस्थेटिक्स में जो है सौंदर्य के बारे में कोई विशेष विवेचना नहीं की गई है। इस्लामों ने क्या माना? सौंदर्य दर्शन के बजाय मुसलमानों ने जो है साहित्यिक संहिता को महत्व दिया है। तो यहां से ये क्वेश्चन ये बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगली क्लास जो होगी हम उसमें आपको बताएंगे, लास्ट हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय एस्थेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारी क्लास लास्ट रहेगी। ठीक, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये आपका सौंदर्य शास्त्र। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जाके। चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।